जिनेन्द्र देवी की पवित्रतम प्रांगण में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, अब तो प्रतिदिन उत्कंठा रहती है, आखिर क्या होगा कल। कल कोई अशुभ घटना तो ना घटेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कल ही उन सेठ सुदर्शन को मोक्ष प्राप्त हो जाए और हम उस मोक्ष के दृश्य को देख भी ना पाए। और कहीं ऐसा तो नहीं उनके ऊपर कोई उपसर्ग हो जाए और हम उन्हें बचा भी ना पाए। वही अद्भुत यात्रा, वही काल के कुछ प्रश्न जो हमारे पास प्रतिदिन आते रहते हैं और उनका वाचन हम आपको करके सुनाते। आज भी कुछ प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुए, लेकिन लगता है आज के प्रश्नों में कुछ विशेष है, इसलिए आज श्रावकों की संख्या भी ज्यादा है। निमित्त ऐसे ही बन जाते हैं। कल देख रहे थे उस त्रिया चरित्र को जिसे देव भी नहीं जान पाते। त्रिया चरित्र, त्रिया जानते हो किसे कहते हैं? उसको देव भी नहीं जान सकते, तो मनुष्यों की क्या हिम्मत, वो उनके मन को पढ़ ले। वह भोला भाला वणिक पुत्र सेठ सुदर्शन पहुंच गया अपने मित्र के घर और उसको लगा मेरा मित्र इतना अस्वस्थ हो गया है कि मेरी आवाज को सुन के भी कोई प्रति उत्तर नहीं दे रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कुछ क्षण पहले ही इसके प्राण इस शरीर से कूच कर गए हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा परम मित्र है, बचपन से मैं उसके साथ रहा, खेला कूदा, भोजन किया, उसके साथ अध्ययन किया, उसको अपने मन की बातें बताई, सुख दुख में वो मेरे साथ रहा। और वो मुझे बिना बताए परलोक की यात्रा कैसे कर सकता है? लेकिन ये सच है, जब मृत्यु आती है तो हम किसी को बता भी नहीं पाते कि हम जा रहे। कुछ समय से पूर्व से हमने अपने मन में एक नियम बना लिया, पता है क्या? कभी भी हमसे कोई गलती होती है, हमारी वजह से किसी का भी मन किंचित भी दुखा, उसी समय सॉरी बोल देते। पता है क्यों? उसका कारण है उस समय हमारी उससे कोई बात हो गई, उसके मन में हमारे प्रति बैर की गांठ बंध गई और इसी बीच में उसकी या हमारी मृत्यु हो गई, तो वो बैर पता नहीं किस भाव में किस रूप में आएगा। और एक बात आती है, जो कहना चाहो वो कह दिया करो, जो कहना चाहो वो कह दिया करो। कभी कभी ये जिंदगी बेवक्त पूरी हो जाती और मन में एक पछतावा रह जाता है, काश मैं उनको अपने मन की बात कह पाते। पूरे जीवन भर अपने आप को कोसते हैं, मैं कह नहीं पाया। एक घटना है, कभी सुनाएंगे, सच्ची घटना है। और जैसे ही उस सेठ सुदर्शन ने अपने मित्र के सर पे हाथ रखा, कंबल ओढ़ा हुआ था, और जैसे ही सर पे हाथ रखा, उस कपला ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया।
और जैसे कपिला ने हाथ पकड़ा, उसके पैरों तलों तो जमीन खिसक गई। ये क्या हो गया जिसकी उसने स्वप्न में भी कल्पना ना की हो, और ऐसी घटना आपके साथ घट जाए तो एकदम से कैसा लगेगा। उसने कहा, बहन मेरा हाथ छोड़ो, ये गलत है। बोले, गलत? क्या गलत है? कुछ भी तो गलत नहीं। तुम एक पुरुष हो, मैं एक स्त्री हूं, बाकी रिश्ते तो बाद में बनते हैं। बोले, नहीं ये गलत है। तुम मेरे मित्र की धर्म पत्नी हो, मेरी माँ की तरह हो, और मैं अपनी माँ के साथ। बोले, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे साथ सहवास करना है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। उसके पैरों में गिर के भीख मांग रही है। किसके लिए? इस तन के सुख के लिए। लेकिन उसने सोचा अब बचना मुश्किल है, क्या किया जाए। तो उसने एक युक्ति निकाली। जिस झूठ बोलने से तुम्हारा धर्म बचे, वो झूठ झूठ की श्रेणी में नहीं आता। जिस झूठ से तुम्हारा सील बच जाए, वो झूठ झूठ की श्रेणी में नहीं आता। उसने कहा, सुनो कपिला, मेरा भी मन अब तुम्हें देख के ललायत हो रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ सहवास कर। तुम्हारा रूप लावण्य, काश मुझे तुम पहले मिल गई होती। जैसे ये वचन एक सेठ सुदर्शन के मुख से सुने तो उसके अंतरंग में एक आनंद की लहर उठ पड़ी और सोचने लगी, देखो मैं कहती थी कि मेरा रूप लावण्य देख के अच्छे अच्छे देव भी पिघल जाएं, ये तो सामान्य मनुष्य है। और उसने कहा, लेकिन बड़े दुख की बात है, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता रहा हूं। मैं दिखने में तो कामदेव जैसा हूं, लेकिन अभी तुम्हें मेरी सच्चाई मालूम नहीं। बोले, क्या है? अब क्या छुपाना, सब कुछ तो सामने है। बोले, मैं दिखने में तो वीर हूं, सुबट हूं, लेकिन मैं अंदर से नपुंसक हूं। जैसे ये बात उसने सुनी, वो तो फूट फूट के रोने लगी। हाय मेरी किस्मत, मुझे जीवन में पहली बार कामदेव सदृश एक युवा मिला, और किस्मत ने इसे भी नपुंसक बना दिया और उसे धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया। भाग यहां से, आज के बाद मेरे घर में प्रवेश मत करना। वो चाहता ही यही था। जैसे धक्के दे के उसे बाहर निकाला और अपने सीने पे हाथ रखा, हे जिनेंद्र देव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरे प्राण बचा लिए, मेरा सील व्रत भंग ना हुआ। सील सिर्फ स्त्रियों का नहीं होता, सील पुरुषों का भी तो होता है। और वह आ गए अपने घर। समय व्यतीत होने लगा। एक समय आता है वसंत, और वसंत महोत्सव मनाया जाता है। राजा रानी अपने कुटुंब के साथ नगर के बाहर उद्यान में जाने लगे। सेठ, पुरोहित आदि, मंत्री आदि जो बड़े बड़े श्रेष्ठी थे, वो भी अपनी पत्नी आदियों के साथ उसी उद्यान में जाने लगे, जहां पर भोग विलास की प्रचुर सामग्री उपलब्ध थी। अनेकों वापकाएं बनी हुई थी, रंगोलियां बनी हुई थी, रत्नों की और स्वर्णों की सीढ़ियां थी, तालाबों में कमल खिल रहे थे, हर प्रकार की व्यवस्था की गई थी। अचानक ये रानी अभयमती की दृष्टि एक सुकोमल बालक पे पड़ी, और देख के सोचने लगी, ये किसका बालक है? इतना सुंदर बालक किसका बालक है ये?
कहीं ये कोई तीर्थंकर तो नहीं? नहीं नहीं, तीर्थंकर तो 24 होते हैं और 24 हो सकते हैं। इतने में ही उसकी सखी ने बताया, बहन ये इस नगर के सेठ सुदर्शन का बालक है, पुत्र है। उतने में ही उस अवयमती की जो सखी थी कपिला, जैसे को तैसा मिल ही जाता है, दुर्बुद्धि को दुर्बुद्धि मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं वो ढूंढ के अपने जैसा बना लेगा। जैसी उसकी सोच, जैसी उसकी संगत, वैसी उसकी रंगत। पंडित को पंडित मिल ही जाता है और मूर्ख को सब मूर्ख ही दिखते हैं, और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ मूर्ख है उसे मूर्ख मिल जाते। उसने कहा कपिला ने, अरे ये कैसे हो सकता है? सुदर्शन तो नपुंसक है, नपुंसक, और इसके पुत्र कैसे हो सकता है? बोले ने, किसने कह दिया? अरे कपिला तुम्हें तो किसी ने ठग लिया। उसी का ये सर्व गुणों से संपन्न श्रेष्ठ पुत्र है, और ये मनोरमा उसकी प्रधान, जो उसके पीछे पीछे अनुगमन करती है, अपने पति की सेवा करती है, और बहुत सौभाग्यवती है ये मनोरमा, जो उसे कामदेव दृश्य वर मिला। अनेकों लोग आते हैं हमारे पास ही। कल एक व्यक्ति आए, बोले महाराज, बहुत रईस व्यक्ति थे, बोले महाराज हमारी पुत्री, उसका विवाह नहीं हो रहा, उसका विवाह करवा दीजिए। आज एक आया, महाराज हमारे पुत्र का विवाह नहीं हो रहा, कोई संपन्नता की कमी नहीं, उसका विवाह करा दीजिए। तो हम मन ही मन में मुस्कुराने लगे, भैया हमें क्या समझाए? हमने कहा भैया पुण्य बढ़ाओ, पुण्य से सब कुछ मिलता है। हमने स्वयं ने विवाह ना किया, तुम्हें विवाह का मौका क्यों दे? हम तो ये चाहते हैं जैसे हम वैसे तुम, और हर व्यक्ति चाहता है कि अपने जैसा बनाना। हम तो चाहते जितने भी बच्चे बैठे कुछ दिनों बाद सफेद साटका में हाथ में पीछी लेके सबको आशीर्वाद दें, धर्म वृद्धि आर्य का बन जाए। हम तो यही भावना बात है। और आप कहो कि महाराज आप आशीर्वाद दो। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप विवाह करके सच में प्रसन्न हो? प्रसन्न हो? आप बंधन में बन चुके हो, ना आप गुरुओं के पास आ सकते, ना बिहार में जा सकते, बंधन है। क्यों बहन? सही कह रहे। जब आप कुमारी अवस्था में थे तो महाराज आए, जल्दी से चले गए चौके में, 2 घंटे में आए, 3 घंटे में आए, कोई टेंशन नहीं। गुरु भक्ति में चले गए, माता जी की भैया विनती करने चले गए, बिहार कराने चले गए। लेकिन जब से विवाह हुआ है तब से कितनी जिम्मेदारियां आ गई हैं, तो अपने पुत्र पुत्रियों को क्यों संकट में डाल रहे हो? अरे भावना भाव बानिए कि भगवान मेरे पुत्र के ऐसे भाव हो, मेरे पुत्री के ऐसे भाव हो कि वो जिन शासन की महती प्रभाव ना करे, स्वयं धर्म के पथ पे चले और सैकड़ों जीवों को धर्म के पथ पे चलाए। ये होती है उत्कृष्ट भाव। और ये कोई विरले माता पिता होते हैं जो ये भावना भावते हैं। और हमें ऐसे कई परिवार मिले, वो तो कहते महाराज जी हमारी तरफ से छूट है, आज ही ले जाओ। एक भैया है पीके भैया, फिरोजाबाद में, उनका पुत्र है अरिंजय, गुरुजी ने नाम दिया, और उसने क्या रखा, महाराज जी आज ही ले जाओ मेरे पुत्र को, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और खुद कहता है बेटा जा महाराज के साथ चला जा, महाराज बन, जिन शासन की प्रभाव न कर। कई माता पिता हैं जो अपने बच्चों से कहते हैं कि बेटी घर मत बसाना, उसमें सब पाप हैं, दुख हैं, और घर बसाओ तो इतनी ताकत रखना कि अगर अंजना जैसे पाप का उदय आ जाए, 22 साल तक तुम्हारा पति तुमसे ना बोले तो तुम किसी पे दोष ना लगा पाओ। अगर इतनी हिम्मत हो तो विवाह करना। सीता को वन में भेज दिया, लेकिन उसने अपने स्वामी पे दोष नहीं लगाया, अपने कर्म का उदय माना। अगर इतनी हिम्मत हो तो विवाह करना। महान भाव।
वह कपला पछताने लगी, रोने लगी, अरे मुझे तो ठग लिया। लेकिन मन में एक प्रतिशोध की ज्वाला भी भड़क गई, क्योंकि हमारे गुरु जी हमेशा हमें बताते हैं, बेटा जहां जितना तीव्र राग होता है ना, वहां पे उतना तीव्र द्वेष भी होता है। जिसके लिए तुम जान देने की बात कर रहे थे ना, अगर तुम्हारे मन के प्रतिकूल हो जाए तो उसकी जान लेने के लिए तुम आतुर हो जाते हो। प्रैक्टिकल किया है। जब महाराज नहीं बने उससे पूर्व ग्रस्त की घटना है। एक हमें बहुत अच्छा लगता था व्यक्ति और बहुत राग था उससे, लेकिन जो हमने उसका सच अपनी आंखों से देखा, ये क्या है, तो हमने गुरुजी को बताया। गुरुजी ऐसे से आते थे गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा नहीं बेटा, छोड़, जो करेगा सो करेगा। और देखो, पहले उसकी वाणी सुनने के लिए कान तरसते थे, आज उसकी वाणी को सुन के यहाँ पे जलन होती थी, इसकी आवाज क्यों आ रही है। तो हमने गुरुदेव को बताया, आए गुरुदेव के पास दर्शन करने, तो गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। अब हमें उसे देख के बहुत द्वेष आता है, गुस्सा आता है। बोले बेटा एक क्रोध छोड़ दे, क्योंकि अभी तुम्हारा एक द्वेष है, और अगर आपसे मीठा मीठा बोला, आपके मन के अनुकूल कर दिया, तो फिर वही राग हो जाएगा। इसलिए इस द्वेष को भी छोड़ दे। गुरुदेव की बात मानी तो आज यहाँ पे आ। महान बाबा, उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़क गई और रानी से कह दिया, रानी तुम बहुत सौभाग्यवती हो, तुम्हारा रूप लावण्य है, तुम अपने आप को श्रेष्ठ मानती हो, लेकिन मैं नहीं मानती। मैं तुम्हें श्रेष्ठ जब मानूंगी जब तुम इस कामदेव सदृश इस सुदर्शन के साथ विषय भोग भोगोगे। रानी को चढ़ा दिया और रानी भी उसे देख के मोहित हो गई, काम बाण से रोगी हो गई, और मन ही मन उसने भी प्रतिज्ञा ले ली कि कपिला अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज मैं प्रतिज्ञा करती हूं, या तो मैं इसको अपना जीवन साथी बनाऊंगी या अपने प्राणों को त्यज दूंगी। वो कपिला तो एक सामान्य स्त्री थी, उससे वो बच गया, लेकिन ये कौन है, रानी है पूरे राज्य की। राजा भी जिसके इशारों पे चलता है, उसकी आज्ञा का जिसने भी उल्लंघन किया क्या होगा जानते हो, उसका इल्जाम फांसी, या देश निकाला, या कोई और भी कठोर दंड मिल सकता है। महान भाव। अब रानी ने भी षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। क्या रानी अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाएगी? और इतनी जल्दी हार मानने वाली तो है नहीं, वो रानी है। कहीं ऐसा तो नहीं अब की बार उस सेठ सुदर्शन को हार माननी पड़ेगी? कहीं रानी उसे ब्लैकमेल करे, या तो मेरे साथ भोग भोगो या तुम्हारे पूरे परिवार को देश निकाला दे दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं सेठ सुदर्शन सच में उसकी बात ना माने और उसको सच में सूली की सजा मिल जाए? और कहीं ऐसा तो नहीं रानी है वो भी काली तो होगी नहीं, सुंदरता से परिपूर्ण, जिसके तन पे अनेकों सैकड़ों हीरे मोतियों के हार गहने जड़े हुए, जिसके वस्त्र बेशकीमती। और कहीं ऐसा तो नहीं वो राज्य के लोभ में आकर सेठ सुदर्शन उस रानी को अपना ले और उस राजा की दोनों मिलकर हत्या कर दें और वह सेठ सुदर्शन उस नगर का राजा बन जाए? पता नहीं, ये सब तो अनागत के गर्भ में समाया हुआ है, और वो सब समय पर ही निकलता है। तो आज हमारे सामने इतने ही प्रश्न आए थे, उनका वाचन हमने आप सबके समक्ष किया। अब कल प्रयास करेंगे जो प्रश्न आएंगे उनको आप सबके सामने सुनाएं।
आज बस इतना ही, समय भी हो गया है प्रतियोगिता का। जय बोले महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंद मुनिराज की। कैसा लगा? सो गए थे सब लोग। कैसा लगा? एक साथ कैसा लगा? ये आनंद आपके जीवन में निरंतर बढ़ता रहे। आपको पता है हम ये कथानक क्यों सुनाते हैं? क्यों ये कथानक हम आपको इसलिए सुनाते हैं, आपके जीवन में भी कभी ऐसा संकट आ जाए तो उस समय धीरज मत खोना, हिम्मत रखना, कभी मत खोना धीरज। क्योंकि आपने किसी का गलत नहीं किया, कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता। पहला प्रश्न, प्रश्न हम एक बार ही बोलेंगे, इस चीज का